बड़े अच्छे लगते हैं। क्या बात है, ये मुंह लटका के क्यों बैठे? जिसका डर था वही हो रहा है यार। क्या तेरी शादी हो रही है वो डर? चुप कर यार, छोटी की बात कर रहा हूं। कि जाने के बाद ये घर कितना सूना सूना सा लग रहा है। सीरियसली यार, आई एम फीलिंग वेरी डिप्रेस्ड। राम, अब छोड़ना यार। देख, तेरी छोटी इस टाइम प्लेन पे बैठकर अपने हनीमून के लिए जा रही है और वो बहुत खुश भी है। फिर तो उसके बारे में सोच सोच के इतना उदास क्यों हो रहा है यार? देख राम, 2 घंटे के अंदर तेरी शादी है। अब तू ये सब छोड़ और अपनी शादी पे कंसंट्रेट कर, समझा? फाटी, चलो फटाफट चेंज करो। आ गई है। आ गई बनकर मतलब क्या? कल से तैयार है लेकिन तुम्हें ट्राई करने का वक्त ही नहीं मिला है। नाउ आई होप इट फिट्स टू। लो। आई होप कि इस बार टेलर ने सही सिलाई करके दी है। विक्रम, लेना यार, ट्राई तो कर। ओह गॉड, मुझे बहुत स्ट्रेस है। अब किस बात की? अरे, अगर उसे ये शेरवानी फिट नहीं हुई तो फिर हम ऐन वक्त पर शादी का जोड़ा कहां से लाएंगे? But you know what? I have a backup plan. मैंने एक सूट तैयार करके रखा है, लेकिन शादी में अगर सूट पहनेगा तो कितना ऑड लगेगा ना। आई होप उसे फिट हो जाए। Let's hope so यार। तेरे को ये शेरवानी फिट आ गई यार? यार हमने तो सोचा था कि तो इसमें फिट बिल्कुल नहीं आने वाला, क्योंकि देख तेरी डाइटिंग की बैंड तो पहले दिन ही बच गई थी। तक मैं जानता हूँ इसने अपना चिकन मुगलई भी दबा के खाया। इन पिछले कुछ दिनों में छोटी की विदाई के बारे में सोच सोचकर इतना डिप्रेशन हो रहा था कि वजन बढ़ ही नहीं सकता। सीरियसली यार, मुझे ऐसे लग रहा है कि मेरी शादी मैंने आज के ही दिन क्यों फिक्स करवाया। बिल्कुल मन नहीं कर रहा है यार कि आज जाके मैं अपनी शादी भी करवाऊं। आई एम रियली फीलिंग वेरी डिप्रेस्ड। ए फैटी, अच्छा एक काम करो, अपनी आंखें बंद करो और प्रिया के बारे में सोचो। नेहा तुम चुप। अरे जैसा मैं कह रही हूँ वैसा करो ना, ट्राई तो करो। प्रिया के बारे में सोचो, उसके घर वालों के बारे में सोचो। अरे इस वक्त वो तुम्हारा बेसब्री से इंतजार कर रहे होंगे। देखो कुछ ही घंटों बाद उन्हें भी तो अपनी बेटी की विदाई करनी है, लेकिन वो लोग खुश हैं और खुश रहेंगे ये सोचकर कि उन्होंने अपनी बेटी का हाथ इतने काबिल हाथों में सौंपा है। बस तुम भी ऐसा ही सोचो और खुश रहो। चीयर अप। बस अब समझ और जरा खुश हो जा। चीयर अप। चलिए चलिए, मैं आपके साथ शादी करने के लिए तैयार हूँ। देख बच्चे भी रेडी हैं, चल। ये चमकी, ये कितना अजीब सा लग रहा है, ऐसे हाइट सा। इसको थोड़ा कम करना नीचे, बहुत अजीब लग रहा है मुझे। बहुत अच्छा लग रहा है। ऊपर पल्लू आएगा, मांग टीका आएगा। ये देखो कितने सुंदर लग रहे हो। माँ, अरे चमकी, जरा आयशा को तैयार कर लेना। पता नहीं कितना टाइम लगा रही है, इतना तो दुल्हन भी नहीं लगाती। लगता है आज अपनी भी शादी करवा कर ही रहेगी। हाँ। स्टाइल कुछ अजीब सा नहीं है, ऊंचा ऊंचा। अरे क्या हुआ? माँ ठीक तो हो ना तुम? ये सब इस लहंगे का कसूर है। कितना भारी है ये माँ, इसे उठाकर तुम ठीक से चल नहीं पा रही थी और मुझे इसे पहन के पूरी शादी करनी है। कैसे होगा माँ? अरे सब कुछ हो जाएगा, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, तू इधर से उधर लुढ़क जाएगी तो तुझे वहाँ कोई संभालने वाला भी तो होगा। वेरी फनी। और रही हॉल की बात, तो हॉल में दरवाजे से लेकर मंडप तक हम दामाद जी को कह देंगे, वो तुझे गोद में उठाकर ले जाएंगे। हाँ, तुम्हारे दामाद ने ना माँ लहंगा भी अपने जैसा ही चुना है, भारी भरकर। जैसे लोग वैसी पसंद। देखो जितने हैवी वेट वो है ना, उतना ही हैवी वेट लहंगा है, पर है बड़े क्लासी और मॉडर्न, है ना? लेकिन माँ मुझे तो अपने पुराने कपड़े ही ज्यादा अच्छे लगते हैं, हल्के फुल्के और घिसे हुए।
लेकिन बेटा तुझे इन नए कपड़ों की आदत तो डालनी ही पड़ेगी। पता नहीं है आयशा का काजल नामा जब से लगाया है बार बार आंखों में पानी है। आज मैंने भी आयशा का एक काजल लगाया है, मुझे भी कुछ ऐसा ही लग रहा है। अच्छा जब तू जल्दी से कपड़े पहन ले और तैयार हो जा, हाँ? ठीक है। ये मॉडर्न लोगों की ना मॉडर्न बातें होती है। ये नताशा ने जो भी किया ना बहुत गलत किया है। वो तो मेरी होने वाली बहू ने उसने बात को ना संभाल लिया है, वरना पता नहीं क्या हो जाता। ये है पटियाला बैग। भैया अभी एक शादी बाकी है और आप अभी से दूसरी दुनिया की सैर कर रहे हो। ओए स्वीटी, तो पंजाबी मुंडे की शादी है और घर में हैप्पी हैप्पी माहौल है और ऐसे में एक आध दो पटियाला ड्रिंक तो बनते हैं। भैया आपको ना बस बहाने ढूंढने हैं पीने के और कुछ नहीं, बस बहाने। भैया प्लीज फॉर गॉड्स सेक इस बार कोई गूफ अप मत करना, क्योंकि और कोई भी नई टेंशन लेने की मुझ में हिम्मत बिल्कुल नहीं है। मैं ऑलरेडी बहुत टेंशन में हूँ। पता नहीं उन मिडिल क्लास लोगों की शादी में मेरी क्या हालत होने वाली है। ओ वरी नॉट। कसम से अगर मेरे हाथ में होता ना मैं तो शादी में जाती ना, लेकिन वो ये ना। ओए छुटकी इधर आ। एक पूरी शादी खत्म हो गई है पर इस बुढ़िया का हुक्म खत्म नहीं हुआ। अब बस मेरा सर खाई राम की शादी को ले ए कर दे ओ कर दे। ओ स्वीटी, वो एक ड्रिंक तेरी भी बना दे चुपचाप। भैया चिल्ला क्यों रही है? और मेरा नशा उतर जाएगा पूरा। आप मेरी बात सुन रहे हो? ओ सुन रहा हूँ भाई, कान से सुनूंगा ना, बोल। अरे क्या खाक सुन रहे हो? अच्छा ये बताओ वो श्रीमती भागुबेन चौकसी शुभ मंगल कार्यालय वहाँ का एड्रेस है आपके पास? ये क्या है? उन भिखारियों के आलीशान वेडिंग हॉल का एड्रेस, वहाँ का एड्रेस है आपके पास? तो तूने दिया तो था एक बार। ये देख संभाल के रखा मैंने। श्रीमती भागोबेन चौकसी शुभ मंगल कार्यालय। ओके वेरी गुड, इसे संभाल के रखिएगा। कहीं ऐसा ना हो कि उन भिखारियों की बस्ती में हम लोग खो जाएं। ये शादी का हॉल है या शादी की फैक्ट्री? ओए छुटकी इथे आ, किधर है ये? आई मम्मा आई, बस आई। हाँ जी, वाह भाई वाह। आ रही है बोलती है, आई नहीं अभी तक तो। जी मामी जी। तूने अपनी बेटी को कोई संस्कार दिए या नहीं दिए? अपने ही ससुराल वालों की नाक के नीचे लड़के को उड़ा कर ले गई। ऐसे कभी होता है क्या? कुछ तो रस्में होती हैं। सिर्फ नाम के बड़े लोग हैं ये, बाकी संस्कारों के मामले में तो एकदम जीरो। अब ये भी कोई तरीका है? इधर शादी हुई नहीं कि लड़की बिना गृह प्रवेश किए हनीमून पर चली गई। अरे मैं तो कहता हूँ अगर हमारे एमपी वाली किसी लड़की के साथ कार्तिक की शादी होती ना तो कम से कम उसे अपनी मर्यादा का तो ख्याल होता। भाई अभी से ये तेवर है तो पता नहीं प्रिया की शादी में क्या होगा। अरे जो होगा वो अच्छा ही होगा, छोड़िए भी ना आप लोग इन सब बातों को। अरे भाई प्रिया की शादी में भी चलना है कि नहीं चलना है? बस कब की आ चुकी है और ये लोग अभी तक। अरे आयशा, शिप्रा, ये भगवान, सुधा
आप जरा देखिए प्लीज, ये अभी इनको कितना तैयार होने में वक्त है। मैं आप भी देख कर सच में घर के लोग अभी तक। सबसे अच्छी बात तो यह है कि मम्मी जी आप तैयार हो गई हैं, कहर ढा रही हैं, आप क्या लग रही हैं। मुझे तो डर है कि कहीं लोग बाग दूल्हा दुल्हन को छोड़कर आप ही को ना देखने लगे। क्या दामाद जी, आप भी ना जब देखो तब मेरी तारीफ ही करते रहते हैं। अरे भाई तुम लोग जल्दी करो, कल हमारी बेटी की शादी है। सब तैयार हो गए कि नहीं हो गए? हे भगवान, अब सब तेरे हाथ में है। मेरी प्रिया की शादी सही सही हो जाए और मुझे कुछ नहीं चाहिए। जुग जुग जीवे मेरा लाल, तेरे गोलू की ना बहू आएगी और उसकी जिंदगी में लख लख खुशियां लाएगी। क्यों दादी, लग रहा है ना आपका गोलू हैंडसम? वाह भाई, आज आप हैंडसम लग रहे हो। हैंडसमेस्ट। लेकिन भाई ये शादी यहाँ टाउन साइड में भी हो सकती है। I mean, सबब्स के उस कोने में जाने की क्या जरूरत है? उस जगह का नाम क्या था? भूल गया। ऑब्वियसली कभी नाम सुना होगा तो याद रहेगा। वो शुभ मंगल कार्यालय समथिंग, बहुत लंबा सा नाम है, इतना ही मुझसे बोला जाता है। कांदिवली में कहीं है कार्यालय? वो ऐसा लगता है जैसे शादी का हॉल नहीं, कोई ऑफिस ऑफिस है। इन लोगों को देखकर ताज्जुब होता है कि कोई अपना अतीत कैसे भूल सकता है। जन्म से लेकर शादी तक जहां पूरी जिंदगी गुजारी है और आज तकलीफ हो रही है इन्हें कांदिवली का नाम तक लेते हुए। कांदिवली। ओके राम, वहाँ पे सिक्योरिटी का क्या इंतजाम है? आई मीन तुम्हारी शादी है तो ऑब्वियसली बहुत बड़े बड़े लोग आ रहे हैं वहाँ पे, तो उनकी सिक्योरिटी भी तो हमारी जिम्मेदारी हुई ना। व्हाट हैव यू थॉट? एग्जैक्टली भाई, आपको शादी के मुद्दे पर दोबारा सोचना होगा। I mean, नट्स की शादी हमने इतने लाविशली की है, तो आपकी भी अगर एक मिनट जो हो रहा है बिल्कुल सही हो रहा है। सिर्फ जिस तरह से छोटी की शादी को लेकर हमारे जज्बात जुड़े हुए हैं, उसी तरह प्रिया की शादी को लेकर उसके घर वालों के जज्बात जुड़े हुए हैं। जितना वो कर सकते हैं वो कर रहे हैं। हमें उनकी एफर्ट्स को रिस्पेक्ट करना चाहिए। भाई यू आर राइट, ऑलवेज राइट। माँ, कुछ ही घंटों की तो बात है, आप लोग मेरे लिए इतना भी एडजस्ट नहीं कर सकते? ऑफ कोर्स राम, एनीथिंग फॉर यू। तो फिर चलें कांदिवली? नहीं नहीं, ये कहाँ सूट करेगी मुझे यार। अच्छा चल। ये भी बिल्कुल सूट नहीं करेगी, इतनी पतली सी है। ये थोड़ी सही लग रही है, थोड़ी हट्टी कट्टी है। हाँ, इसको फाइनल कर दो। चल, अब घोड़ी फाइनल हुई, अब चलने की तैयारी करते हैं। प्रिया की सगाई नहीं हो जाती ना, मैं इसे जल्द से बाहर नहीं निकालूंगी। शिप्रात, आप बीच में मत बोलिए, हमेशा बात बनते बनते बिगड़ जाती है।
चाबी लो, गाड़ी तुम ड्राइव करो। ओहो, मैं भी कैसे भुला करूं? अब क्या हुआ? अरे वो हॉल के लिए जो कुछ कैश निकाल के रखी थी ना वहां देने के लिए, भूल गई ऊपर ही। अब तुम लोग रुको, मैं जल्दी से लेकर आती हूँ, ठीक है? हाँ। ये लिफ्ट भी है ना, टाइम पे दगा दे देती है। अश्विन, आंटी, कहाँ जा रहे हो तुम? कहाँ मतलब? प्रिया की शादी में आंटी। आंटी, मैं हमेशा से यही चाहता था कि प्रिया अपनी लाइफ में सेटल हो जाए, उसे वो सारी खुशियां मिले जो वो डिजर्व करती है, और आज वो सब सच होने वाला है आंटी। तो मैं उसे कंग्रेचुलेट करना चाहता हूँ। पिछला सब कुछ भूल के। वो सब कुछ तुम भुला सकते हो, लेकिन हम नहीं। अश्विन, आज मेरी बेटी का सबसे बड़ा दिन है और मैं नहीं चाहती कि तुम उससे मिलो। और जहां तक मुझे याद है, शादी में सिर्फ श्रुति इनवाइटेड है, तुम नहीं। आंटी, मैं सच्चे दिल से प्रिया को। जो कुछ भी हो अश्विन, मैं नहीं चाहती कि मेरी बेटी की खुशियों में मायूसी का साया पड़े। अपने अतीत को भुलाकर बहुत आगे निकल आई है और अब फिर से उस कीचड़ में। आप मुझे कीचड़ कह रही हैं? मैंने अपने मुंह से कुछ नहीं कहा, और हाँ, अगर कहा भी है तो झूठ तो नहीं कहा। बस आंटी, प्लीज। मैं मानता हूं कि मुझसे गलतियां हुई हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप मेरी इस तरह से इंसल्ट करेंगी। अब मुझे गालियां दे रही हैं, पर माफ कीजिएगा, आप खुद भी दूध की थुली नहीं है। मैं अच्छी तरह से जानता हूं कि आप प्रिया की राम से शादी सिर्फ उसके पैसों की खातिर करवा रही हैं। प्रिया की जिंदगी से आपका कोई लेना देना नहीं, और आपका वो दामाद। खबरदार, जो मेरे दामाद के लिए एक भी लफ्ज मुंह से निकाला। मेरा दामाद सिर्फ पैसों का अमीर नहीं है, वो दिल का भी बहुत बड़ा है। तुम्हारी तरह नालायक और डरपोक नहीं है जो प्रिया को आधे रास्ते पर छोड़ के चल दे। वो रिश्तों को बनाना भी जानता है और उसे निभाना भी। अगर उसने अपने सौतेले परिवार के लिए जमीन आसमान एक कर दिया है, तो मेरी प्रिया के लिए वो क्या नहीं करेगा। और अश्विन, एक बात अच्छी तरह से समझो, तुम मेरी प्रिया की जिंदगी के लिए पनौती हो, और राम मेरी प्रिया की जिंदगी के लिए खुशहाली है, समझे? क्या हुआ? श्रुति, कह दे अपने पति से कि ये प्रिया की शादी में ना आए। अगर मैंने इसे वहां देख लिया ना, तो मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी। ठीक है आंटी, अश्विन शादी में नहीं आएगा। हेलो सलीना। हाय, हाउ आर यू? एब्सोल्युटली नॉट फाइन। आयशा, यहाँ पर एक इमरजेंसी आ पड़ी है। कल हमारा बैंकॉक में एक शो है और हमारी शो स्टॉपर अचानक से बीमार पड़ गई है, तो क्या तुम प्लीज हमारे लिए कर सकती हो? बट मैं कैसे? देखो, हमारे पास आज की पूरी शाम पड़ी हुई है, तो हम रिहर्स कर लेते हैं और कल सुबह निकलना है। एंड वीजा इज ऑन अराइवल, सो यू जस्ट डोंट वरी, बस जल्दी से आ जाओ। लेकिन ऐसे एंड टाइम पर एकदम से? अपॉर्चुनिटी हमेशा ऐसे ही आती है आयशा। अब ये तुम पे डिपेंड करता है कि तुम्हें इसे करना है या नहीं। आयशा, ये वही अपॉर्चुनिटी है जिसका तुम्हें सालों से इंतजार रहा है। तुम्हारी बस एक हाँ तुम्हारी पूरी जिंदगी बदल देगी। बट सलीना, आज मेरी दीदी की शादी है। ओ कम ऑन आयशा, पागलपन मत करो। तुम्हारी बहन तो शादी करके चली जाएगी, उसका घर बस जाएगा, लेकिन तुम्हारा क्या? What about you? तुम्हें ऐसा मौका दोबारा फिर कभी नहीं मिलेगा। फॉर्मेलिटी के तौर पे शादी अटेंड करो और निकल आओ।
ब्रेसलेट? मेरा ब्रेसलेट नहीं है इसमें माँ। प्रिया बेटा तू इसका पीला वाला लेकर आ। माँ मैं क्विक क्विक क्विक। ऑलरेडी गेटिंग लेट, मेरे स्टूडेंट्स वेट कर रहे होंगे। मैं दीदी प्लीज यू हैव टू डू समथिंग दीदी। मेरा नाम, मेरा करियर, मेरा एवरीथिंग विल गो फॉर इट ऑल दीदी। माँ हेलो सलीना, हाय। एक्चुअली आई एम सॉरी बट मैं आज नहीं आ पाऊंगी। अगर किस्मत ने साथ दिया तो ऐसे ऑफर्स तो आते ही रहेंगे ना, लेकिन मेरी दी की शादी फिर से नहीं होगी। सो आई एम सॉरी। और हाँ, थैंक यू सो मच कि तुमने मुझे कंसिडर किया। ओके व्हाटएवर। हम इस छोटी सी गाड़ी में जा रहे हैं। हाँ मम्मा। और वो सुबह वाली मर्सिडीज, उसका क्या हुआ? वो हमने वापस भिजवा दी। वापस भिजवा दी? क्यों? मम्मा प्रिया चाह रही थी कि उसकी शादी पे कोई ज्यादा खर्चा नहीं होना चाहिए, इसीलिए भिजवा दी। और वैसे भी इस गाड़ी से उसकी यादें जुड़ी हुई हैं मम्मा। आज आप चलते हैं। प्रिया बस करना बेटा। ये क्या कर रही हो? आज इतना शुभ दिन है और तुम आंसू बहा रही हो। नई जिंदगी की शुरुआत आंसुओं से नहीं, मुस्कुराहटों से करते हैं। शिप्रा, तुझे पता है दामाद को सबसे पहले मैं ही मिली थी। इसने तो मुझे कुछ नहीं बताया। लेकिन मैं सब पहचान गई थी। बस बहुत हो गया, अब ये रोना धोना बंद करो, क्योंकि हम अपनी प्यारी सी प्रिया को रोकर नहीं बल्कि हंस के विदा करेंगे। क्यों दी? चलिए आप सब लोग बैठिए, हम लोग इसी से जा रहे हैं। आप सब लोग बैठिए, उधर गेट के बाहर बस खड़ी है। हाँ, मॉल के पहले पहुंचना हमको, रास्ते में ट्रैफिक मिल गया तो और गड़बड़ होगी। चलो शिप्रा आइए, मम्मी जी आप उधर से आइए। प्रिया चल बैठ आ जाओ। राम देर हो रही है, चले? हाँ मैं चलती हूँ, तुम जल्दी आ जाओ। भैया सिद्धांत कहाँ है? सिद्धांत कहाँ है? मेहता आपकी प्रॉब्लम क्या? मैंने आपसे कहा आपके पैसे मिल जाएंगे तो मिल जाएंगे। लेकिन कब देंगे आप मुझे पैसे? मिस्टर सिद्धांत, मैं तो परेशान हो गया हूँ तुम्हारे इन झूठे वादों को सुनकर। अब मुझ में इतना पेशेंस भी नहीं रह गया है कि मैं और वेट करूँ। मेहता देखो, अगर रकम छोटी होती ना तो मैं शायद तुम्हें कुछ भी न कहता, लेकिन यहाँ सवाल 50,000 यूरोस का है, समझे तुम? मुझे सिर्फ थोड़े दिन की मोहलत चाहिए, और फिलहाल तो मेरे पास पैसे नहीं है। जब आ जाएंगे तब दे दूंगा। वो सब मैं नहीं जानता। देखो, अगर तुम्हारी चुकाने की औकात नहीं थी तो अय्याशी में इतने पैसे क्यों उड़ाए? मुझे मेरे पैसे शाम तक मिल जाने चाहिए, वरना मैं मिस्टर राम कपूर को फोन कर दूंगा। भाई को बताने की क्या जरूरत है? अरे उन्हीं का भाई हूँ, अगर आप उन पे भरोसा कर सकते तो मुझ पे क्यों नहीं? क्योंकि तुम्हारी और उनकी नीयत में जमीन आसमान का फर्क है, समझे? ये बात जानते हुए भी आप भाई को फोन करने की गलती कर रहे हो। आपको क्या लगता है भाई आपको बुला के पैसे दे देगा? शायद ना भी मिले, लेकिन याद रखना, अपने साथ साथ मैं तुम्हें भी ले डूबूंगा। एक बात अच्छी तरह से सुन लो मिस्टर सिद्धांत, जिस दिन मिस्टर राम कपूर को तुम्हारी हरकतों का पता चला ना, अरे मेरे पैसे तो डूबेंगे ही, लेकिन तुम भी कहीं के नहीं रहोगे।
मिस्टर राम उसूलों के पक्के आदमी हैं। अपने पिता के नक्शे कदम पर चलकर ही उन्होंने ये एम्पायर खड़ा किया है, और जिस दिन उन्हें ये पता चला कि उनके बिजनेस के पैसों को तुमने अय्याशी में उड़ाया है, मैं तो फंसूंगा ही, लेकिन तुम भी नहीं बचोगे। देखो, मैं तुम्हें अपना अकाउंट नंबर एसएमएस कर रहा हूँ। 1 घंटे के अंदर मेरे अकाउंट में पैसे जमा हो जाने चाहिए, वरना। हाँ, मैं समझ गया। आपके पैसे आपको 1 घंटे में मिल जाएंगे। अब मैं फोन रखूं? गुड। हाँ माँ। हेलो सिद्धांत, कहाँ हो तुम? माँ यहीं हूँ, अभी आ रहा हूँ। जल्दी आओ, बाय। हेलो मालिक, सिद्धांत बोल रहा हूँ। यस सर। तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। जो पैसे भाई ने एम्प्लॉयज पेंशन फंड में जमा करने के लिए कहा था, उसे दूसरे अकाउंट में ट्रांसफर कर दो। सर, वो नंबर मैं तुम्हें अभी फॉरवर्ड कर देता हूँ। और हाँ, 1 घंटे के अंदर ही काम हो जाना चाहिए। लेकिन सर, अगर राम सर को पता चल गया तो? तुम्हें उसकी फिक्र करने की जरूरत नहीं है, वो सब मैं संभालूंगा। बस 1 घंटे में ट्रांसफर हो जाना चाहिए, समझ गया? दादी इसी कार में जाएगी, उनका ख्याल रखना। आ गया? हाँ, ये सब क्या हो रहा है? इस शोर शराबे से मेरा सर फटा जा रहा है। बेबी, मेरी भी वही हालत है, लेकिन अभी हम कुछ नहीं कर सकते, इसलिए चेहरे पे ये झूठी मुस्कान लिए खड़े रहो, हैं? क्योंकि और कोई चारा नहीं। वैसे एक काम कर सकते हैं, सुखविंदर, हमारी गाड़ी भी निकालो। चलो। 1 मिनट। कहाँ जा रहा है राम? आज तू गाड़ी पे नहीं जा रहा, आज तू हमारे साथ पहले नाचेगा और उसके बाद दूल्हे की तरह घोड़ी पे जाएगा। घोड़ी? हाँ, घोड़ी तूने खुद ही तो फाइनल किया ना, अभी प्रॉब्लम क्या है? चल। हाँ, लेकिन अभी डर लग रहा है यार, मतलब आई कैन चेंज माई माइंड। तरस आ रहा है घोड़ी पर यार, समझा कर। कौन यार, वैसे भी मत कर, चल ना। यार विक्रम देख, समझा कर यार, ये घोड़ी पर चढ़ना मेरे बस का काम नहीं है यार, मैं गाड़ी में आऊंगा ना यार, प्लीज। और राम पुत्र, पहली शादी जिंदगी में पहली बार होती है, क्यों विक्रम पुत्र? बिल्कुल सही कह रहे हैं मामा जी, मैं वही समझा रहा हूँ। ये पूरे मजे लूटने चाहिए, पूरे मजे। लेकिन मामा जी, ये सारे लोग। और मैं हूँ ना, वरी नॉट, और मैं हूँ लीडर, और मैं सबको लेके आता हूँ, तो चल। प्रिया, चपलम चपलाई रे, दुनिया को छोड़ तेरी गली आई रे, आई रे, आई रे, दुनिया को छोड़ तेरी गली आई रे, आई रे, आई रे, पपलम। प्लीज
सच्ची में संगीत को हुए कितने दिन हो गए मम्मा उस रस्म को, लेकिन कितना मजा आया था ना उसमें। प्रिया के ससुराल वालों के साथ कितना मजा किया था हम लोगों ने। किसी से कम नहीं, कम नहीं, कम नहीं। माँ, ये गाड़ी क्यों रोक दी अचानक? प्रिया गाड़ी रोकी नहीं है, अपने आप रुक गई है। डोंट टेल मी कि अब एक गाड़ी भी जवाब दे गई है। देख प्रिया, इसीलिए मैंने तुझसे कहा था कि मर्सिडीज में आते जो सुबह वाली गाड़ी थी। हाँ। अरे तो मुझे थोड़ी पता था कि ओफो शिप्रा, अब बस भी करो, इतना भी पैनिक होने की जरूरत नहीं है। मैं हूं ना, मैं देखता हूं। मैं भी आती हूँ पापा। प्रिया, तू चुपचाप बैठी रह। अरे दुल्हन है तू, इस तरह बीच रास्ते में तेरा उतरना अच्छा नहीं है। बैठी रह। माँ सेल्फ दो। दो ना। नहीं 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 हो रहा है। नहीं हो रहा है ये, मुझे लगता है मैकेनिक को बुलाना ही पड़ेगा। हाँ, फुल कैब ले लेते हैं। अब इतने 11th आवर पे बुकिंग थोड़ी ना मिलेगी, और यहाँ आसपास कोई कैब वाला भी नहीं है। तो ठीक है, फिर एक काम करते हैं, अब ऑटो करके चलते हैं। क्या? ऑटो में? माँ, तुम तो ऐसे कर रही हो जैसे आज तक कभी ऑटो में बैठी नहीं हो। आज तक तो हम ऑटो में ही आते जाते हैं ना माँ, तो आज क्या हो गया? और फिर हमारा उस जगह पे पहुँचना ज्यादा जरूरी है या ये ज्यादा जरूरी है कि हम किस में बैठ के वहाँ पहुँचे? अरे हॉल में पहुँचना जरूरी है। तो फिर गाड़ी लॉक करो और चलो बाहर चल के ऑटो ढूंढते हैं। और नानी, एक मिनट, तुम कहीं नहीं जा रही हो, तुम यहीं बैठी रहो जब तक हम ऑटो नहीं ढूंढ लेते। ओके ठीक है। चल आयशा, चलो माँ निकलो। नानी यहीं बैठी रहना, चलो। नहीं, तू वहां जाके देख, पापा के साथ जाके देख जरा, मैं रोकती हूँ। ऑटो भैया, रुकना भैया। अरे क्या है माँ, यहाँ तो कोई रिक्शा भी नहीं नजर आ रहा। रिक्शा, ऑटो।